अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समरा मकसूद है। मैं tutorial.pk से आपकी मैथ्स इंस्ट्रक्टर हूँ। आज हम ग्रेड 11 का चैप्टर 9 जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो उसका नाम है वो है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो पहला वर्ड हमारा हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड कहाँ से आया। ट्रिग्नोमेट्रिक इज अ ग्रीक वर्ड विच इज़ मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स। ट्राई मीन 3, गोनी मीन एंगल्स एंड मेट्रोन मीन मेजरमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ एन एंगल क्या है? Two rays with a common starting point form an angle. One of the ray is initial side and the other side is the terminal side. जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, हमने क्या लिए, एक OA इनिशियल साइड ले ली और OB जो है वो टर्मिनल साइड ले ली, और इन दोनों के दरमियान एंगल हमने कहा एंगल अल्फा ले लिया, विच इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल जो है वो हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। इसी तरह दूसरी फिगर में आप देख सकते हैं, हमने क्या किया, OC इनिशियल साइड ले ली एंड OD टर्मिनल साइड ले ली, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो क्या है, एंगल बीटा है, विच इज़ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंगल बीटा जो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एंगल जो है वो नेगेटिव लेते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे फिगर में देख सकते हैं। हमारे पास देयर आर कॉमनली 2 मेजरमेंट्स फॉर एंगल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्रीज एंड रेडियन। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक सिस्टम आता है जिसको हम बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। उसमें क्या होता है, डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। अगर हम अपनी OA इनिशियल साइड ले लें और हम क्या करें, उसे रोटेट करें इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और हमारे पास एक कंप्लीट रोटेशन हो जाए, यानी OA इनिशियल साइड स्टार्ट हो और एंड हो जाए उसी OA पर, तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास 1 रोटेशन हुई है, जो किसके बराबर होती है, 360 डिग्री के। इसी तरह अगर हम हाफ रोटेशन ले लें तो वो किसके बराबर होगी, 180 डिग्री के इक्वल होती है, जैसे कि आप स्क्रीन में फिगर में भी देख सकते हैं। और अगर हम अपनी रोटेशन को 1/4 ले लें तो वो 90 डिग्री के बराबर होती है। हमारे पास क्या है, 1 रोटेशन अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में ले रहे हैं तो किसके बराबर आएगी, 360 डिग्री। और 1 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होता है, 60 मिनट। यहाँ जो डैश है 60 के ऊपर वो मिनट को शो कर रही है, और 1 मिनट जो है वो किसके इक्वल होता है, 60 सेकंड के, और यहाँ पे 2 डैश जो है वो सेकंड को रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी लिखी हुई देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास मेजरमेंट्स अगर सर्कुलर में आ जाएं, अगर हमें सर्कल में मेजरमेंट्स लेनी है तो उसके लिए हम एक यूनिट डिफाइन करते हैं जिसे हम बोलते हैं रेडियन। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं, रेडियन क्या होता है। रेडियन क्या है हमारे पास, रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल सस्पेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क whose लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं, जिसका रेडियस R है। कंस्ट्रक्ट एन एंगल AOB एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, और जिसकी रेस कट करी होती हैं एट AB, whose rays cut off an arc AB on the circle whose length is equal to the radius R। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, हमने क्या किया, एक सर्कल ले लिया जिसका रेडियस क्या है R, और एंगल AOB हमने ड्रॉ कर लिया, और हमने कहा कि एक रे है जो जिसकी मेजरमेंट क्या है, R। तो हम कहेंगे हमारे पास मेजर एंगल AOB जो है वो क्या होगा, इक्वल टू 1 रेडियन होगा, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल एंड द सर्कुलर मेजर ऑफ द इट्स सेंट्रल एंगल। वो क्या होता है, हमारे पास रिलेशन क्या है, L इज इक्वल टू R थीटा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे पास क्या है, L इक्वल टू R थीटा। इसके प्रूफ की तरफ जाते हैं हम। अगर हमने प्रूफ करना है L इक्वल टू R थीटा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं विद सेंटर O एंड रेडियस R। सपोज दैट द लेंथ ऑफ द आर्क जो है वो हमने ले ली है इस वक्त AB, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, AB हमने ले ली है L के बराबर, और क्या किया है हमने, मेजर सेंट्रल एंगल AOB को थीटा रेडियन के बराबर ले लिया है। टेक एन आर्क AC ऑफ लेंथ R, जैसे कि आप स्क्रीन में फिगर में देख सकते हैं। बाय डेफिनेशन अभी हमने रेडियन की डेफिनेशन को डिस्कस किया, तो हमारे पास यहाँ से AOC क्या हो जाएगा, 1 रेडियन के बराबर होगा। आप देख सकते हैं कि हमारे पास सर्कल का रेडियस जो है वो R है, और लेंथ जो हमने AOC ड्रॉ की है उसकी जो लेंथ R की लेंथ है वो भी क्या है, AC की लेंथ क्या है, R है। हमारे पास मेजर एंगल AOC किसके बराबर आ गया है, 1 रेडियन के। हमें पता है कि द मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ द आर्क्स ऑफ द सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द आर्क्स। तो ये चीज़ हम यूज़ करते हुए लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम लिख लें मेजर एंगल AOB प्रोपोर्शनल हमने लेना है, तो मेजर एंगल AOC टू द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल, वो क्या है हमारे पास, मेजर एंगल मेजर आर्क AB ओवर मेजर आर्क AC। तो अगर हम देखें फिगर में, हमारे पास मेजर एंगल AOB हमने क्या लिया था,
वो हमारे पास किसके बराबर था, थीटा रेडियन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा, और एंगल AOC 1 रेडियन के बराबर था। अगर हम लिख लें मैयर एंगल AB आर्क हमारे पास किसके बराबर थी, L के बराबर, और मैयर आर्क AC जो थी वो किसके बराबर थी, R। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू L/R, और अगर हम इसको लिख लें तो क्या आ जाएगा, L इक्वल टू R थीटा, और हमने यही प्रूव करना था। अब हमारे पास L और R जो है वो इन सेम यूनिट्स होंगे, और थीटा जो होगा वो क्या होगा, इन रेडियंस होगा। तो हमारे पास ये रिलेशन क्या होगा, वैलिड होगा। हम ये जो है, अगर हमारे पास लेंथ गिवन होगी या रेडियस गिवन होगा, अगर हमारे पास कोई भी दो चीज़ नोन हो तो हम तीसरी इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन। लेकिन याद रहे कि L और R के सेम यूनिट्स होंगे और थीटा शुड बी इन रेडियन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन, यानी हम दोनों साइड पे जा सकते हैं, रेडियन से डिग्री में भी और डिग्री से रेडियन में भी। तो हमारे पास इसके लिए क्या रिलेशन है, हमारे पता है कि हमारे पास 1 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होता है, π/180 रेडियन। तो हम इसको लिख सकते हैं, पाई की वैल्यू प्लग कर दें और 180 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 1 डिग्री जो आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 0.0175 रेडियन। इसको हम यूज़ करेंगे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। अगर हमने डिग्री से रेडियन में जाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से, और अगर हमने रेडियन से डिग्री में जाना है तो हम क्या करेंगे, 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम आगे क्वेश्चन में, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में इस रिलेशन को यूज़ करेंगे। हमने अभी डिग्री और रेडियन के रिलेशन को डिस्कस किया है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल इन रेडियन। अब हमें क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। अगर आप क्वेश्चन की बात करें तो हमें गिवन है 120 मिनट 40 सेकेंड, क्योंकि जो सिंगल डैश है वो रिप्रेजेंट करिए मिनट को और डबल डैश जो है वो रिप्रेजेंट करिए सेकंड को। तो पहले हम इस पूरे को क्या है, डिग्री में ले जाएंगे और फिर डिग्री से हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमने पढ़ा है 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट, और हमारे पास क्या है, 1 मिनट जो है वो किसके इक्वल होता है, यानी अगर हम यहाँ पे मिनट को डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, पहले हम 120 डैश ऐसे लिख लेते हैं। मैं क्या करती हूँ, पहले सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, डिवाइडेड बाय 60 कर दूँगी, प्लस 7 कर दूँगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 120 प्लस, इसको मैं जब डिवाइड करूँगी तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2/3, और मैं इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 362/3 मिनट। अभी हमने क्या करना है, मिनट से डिग्री में जाना है। तो हम क्या करेंगे, अगेन जो है वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 1/60 से। तो हमारे पास जो है कन्वर्ट हो जाएगा मिनट इनटू डिग्री। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, अगर हम कैलकुलेटर यूज़ करते हुए चेक कर लेते हैं इसको, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 181/90। अब ये पूरा जो है वो कन्वर्ट हो चुका है डिग्री में। अब मैंने क्या करना है, डिग्री से रेडियन में जाना है। तो मैं रिलेशन लिख लेती हूँ। मुझे पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन के बराबर होता है। तो अब मैंने डिग्री से रेडियन में जाना है, तो मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास डिग्री में क्वांटिटी मौजूद है उसको मैं क्या कर दूँगी, मल्टीप्लाई कर दूँगी π/180 से। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 181/90 इंटू मल्टीप्लाई बाय π/180। तो अगर हम इसको लिख लें तो हम इसको लिख सकते हैं 181/π, और नीचे वाली क्वांटिटीज़ को हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये अब हमारे पास किस में आ गया है, रेडियंस में। तो हमने इस क्वेश्चन में यही करना था। हमने क्या किया, रेडियन और डिग्री के रिलेशन को यूज़ करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर ऑफ एंगल्स इनटू द मेजर ऑफ सेक्साडेसिमल सिस्टम। वो हमारे पास क्या है, यानी हमने डिग्री, मिनट और सेकंड की फॉर्म में लिखना है। तो हमें जो गिवन मेजरमेंट है वो किस में दी हुई है, रेडियन में दी हुई है। पहले हम क्या करते हैं, इसे डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उस फॉर्म में हम लिखेंगे। तो हम डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 19π/32 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 180/π से। तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो पाई हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, डिवाइडेड बाय 32। तो हमारे पास ये आ गया। और अगर मैं इस 855/8, अब ये डिग्री में आ गया, अगर मैं इसकी पॉइंट फॉर्म लिख लूँ तो वो क्या आ जाएगी, 106
0.875 डिग्री। अब मैंने क्या करना है, डिग्री, मिनट और सेकंड की फॉर्म में लिखना है इस जो गिवन डिग्री में आंसर आया है। तो अब मैं उसके लिए क्या करूँगी, 0.875 को मैं क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी 60 से, क्योंकि हमें पता है 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ब्रैकेट को सॉल्व कर लें तो हम आंसर देख लेते हैं क्या आएगा। अब मेरे पास क्या है, ये वाला पार्ट जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, मिनट में। अब मैंने क्या करना है, सेकंड में लेके जाना है। तो मैं क्या करूँगी, 106 डिग्री 52-0.5 इंटू, अब मैं क्या करूँगी, मिनट से सेकंड में जाना है तो मैं दोबारा क्या करूँगी, मल्टीप्लाई बाय 60 करूँगी। अगर मैंने मिनट से सेकंड में जाना है तो मैं मल्टीप्लाई करूँगी 60 से। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये क्या आ जाएगा, और अगर हम इसको सॉल्व करके लिख लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या है, डिग्री, मिनट और सेकंड की फॉर्म में आ गया। तो हम बच्चों, हमने इस क्वेश्चन में यही फॉर्म लेकर आनी थी। होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।